नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचेत चांडक, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट फ्रॉम कोलेकर हॉस्पिटल चेंबूर। आज बात करूंगा एक कॉमन गैस्ट्रो बीमारी के बारे में जिसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस या आम भाषा में कोलाइटिस की बीमारी कहते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस मुख्यतः बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी है, जिसमें बड़ी आंत के अंदर के लेयर में अल्सर या छाले बनने के वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग होती है। इसके कॉमन सिम्टम्स है लैट्रिन में ब्लड जाना, पतली लैट्रिन होना, बार बार लैट्रिन जाना, जैसे कि पेशेंट को दिन में 8 से 10 बार लैट्रिन जाना पड़े, और कभी कभी रात में 2 बजे पेशेंट को लैट्रिन जाने का मन कर सकता है। इसी के साथ ही पेशेंट को टेनेस्मस यानी कि मरोड़ आके लैट्रिन जाने का मन करे, या अर्जेंसी यानी जल्दी जाए वरना कपड़े में हो जाएगी, ऐसा रिस्क रहता है। साथ ही साथ पेशेंट को थकावट यानी फटीग का भी सिम्टम रहता है, क्योंकि पेशेंट का हेमोग्लोबिन कम हो जाता है ब्लड लॉस की वजह से। ये इंटेस्टाइनल सिम्टम्स है, यानी बड़ी आंत की बीमारी के वजह से होने वाले सिम्टम्स। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत को छोड़ के बाकी बॉडी में भी सिम्टम्स कर सकते हैं, जैसे जॉइंट पेन्स, स्किन रैश, रेडनेस ऑफ आईज यानी आंखों में लाल होना। कई बार अल्सरेटिव कोलाइटिस की ब्लीडिंग को पाइल्स की ब्लीडिंग के लिए कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि पाइल्स की बीमारी में ब्लीडिंग जब होती है जब कड़क लैट्रिन होती है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में मुख्यतः पेशेंट को लूज मोशंस यानी कि पतली लैट्रिन होती है। कई बार पेशेंट हमारे पास इसी कंफ्यूजन की वजह से पाइल्स का ऑपरेशन करने के बाद प्रेजेंट करते हैं और उनके डायग्नोसिस में डिले होता है। अगर मैं कारण की बात करूं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों होता है, तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसका मतलब है हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी है, यानी हमारे जो सोल्जर सेल्स है, वही हमारे बॉडी के अगेंस्ट काम करने लग जाते हैं। इसके वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो इसका डायग्नोसिस एक सिंपल प्रोसीजर है जिसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं, और दूरबीन की जांच, जिसमें लैट्रिन के रास्ते से या गुदाद्वार से दूरबीन डाल के पूरी बड़ी आंत को चेक किया जाता है, और अगर वहाँ बीमारी दिखती है तो सैंपल लेके इसका डायग्नोसिस कंफर्म किया जाता है। तो हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको अगर इनमें से कोई भी सिम्टम हो, जैसे कि लैट्रिन में खून जाना, घड़ी घड़ी लैट्रिन होना, या पेट में दर्द हो, तो आप आपके नज़दीकी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को तुरंत कंसल्ट करें और जल्द से जल्द इसका निदान करके ट्रीटमेंट करें। धन्यवाद।